अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी मैम, वालेकुम अस्सलाम। तो यार आपने कौन से ग्रुप में मैसेज किया था कि मैंने क्लास इतने बजे लेनी है? क्लास का सेपरेट ग्रुप है, उसमें मैसेज किया था। मैम सीआर नहीं है अभी क्लास में। यहाँ पे आ रहे हैं सीआर के नाम से, सीआर उमर फारूक 4719। यस मैम। जी आ गए हैं। क्लास में मैंने देख के फिर उसे कॉल किए। क्वेश्चन वगैरह किए हैं कोई खुद से आपने क्लास या एग्जाम्पल्स? सबसे पहले तो मुझे क्विज का बताएं, क्विज कैसा रहा? ठीक हो गया मैम। कंफर्म है कि क्वेश्चन ठीक ही है? यस मैम, अच्छा हुआ है। एक क्वेश्चन में लास्ट में थोड़ा सा वो एक स्टेप में भी के मिस हो गया, बस बाकी कम्प्लीटली अच्छा हो गया। किस मेथड के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है? क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले क्या किया आप लोगों ने? डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसके बाद मैम जी इसी का इशू है इसी के स्टेप मिस हैं, बाकी दोनों कंप्लीट हुए। इसमें क्या इशू आया है? मैम इसको डिफरेंशिएट करने के बाद नेक्स्ट अच्छे से सॉल्व नहीं हो पाया। नेक्स्ट यानी कि ना, जहाँ तक इसका डेरिवेटिव लिया ना, उससे आगे मतलब वो सारा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो। नेक्स्ट जो करना था वो नहीं हुआ, मतलब ये जो उन्होंने दिया ना फाइंड करने की dy वैल्यू। ओवर dx निकालना था, यानी कि आपने आपने मुझे ये बताया था यार कि आर्क साइन का क्या मीन लिया है? आर्क साइन। हम्म, तो इसका क्या डेरिवेटिव लिया आपने? आर्क साइन ऑफ y, y तो इसका एंगल हो गया, आर्क साइन का क्या डेरिवेटिव आया? क्वेश्चन सॉल्व किया है ना? तो फिर बताए इसका क्या डेरिवेटिव लिया है? अगर यहाँ से मैं आर का वर्ड जो है वो स्किप करके साइन के ऊपर पावर लगा देती हूँ -1, तब क्या डेरिवेटिव जी आता है? बताओ साइन मैम। इनवर्स y का डेरिवेटिव क्या दिया है आपने? क्लास सबने क्वेश्चन सॉल्व किए ना, कोई और बताए? मैम इसका आना है 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। फॉर्मूले के मुताबिक तो यहाँ पे y का स्क्वायर आना है। बिल्कुल y का स्क्वायर आएगा। और आर्क साइन जब लिखा हुआ था तब आपने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया? मैंने जो क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन ये था, तब आपने क्या डेरिवेटिव लिया इसका? मैम ये इनवर्स है ना साइन का। हम्म, बिल्कुल साइन का इनवर्स है। क्वेश्चन भी मैंने इस तरह करवाया था, फॉर्मूला के अंदर बल्कि लिखा हुआ था, जो फॉर्मूला दिए हुए हैं उसमें मेंशन था आर्क साइन ऑफ y। और मैंने आपको वैसे भी बताया था कि जो ये इस वे में लिखा होता है आर्क साइन, इसका भी यही मीनिंग होता है कि इनवर्स ऑफ साइन। आर्क इनवर्स को ही डिनोट किया जाता है साइन। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसको आपने कैसे सॉल्व किया? एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है एक्स की पावर लॉग ऑफ एक्स।
मैम जो मैम नेचुरल लॉग को लेट किया पावर में आता है मैम, उसकी फिर नेचुरल लॉग दोनों बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं, देन बिल्कुल। उसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है। और कौन बोला है अभी जिसने लेट करके इसको सॉल्व किया है? मैम मैंने। कैसे सॉल्व किया है? मोहम्मद रकीब बताओ। मैम मैंने इसकी जो जो इसका एफ ऑफ एक्स है, इसकी दोनों तरफ मैंने नेचुरल लॉग को लेट कर लिया है और फिर नेचुरल लॉग जो नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी उससे लगा दिया कि जो वो तो कि आप लोगों ने इसको इस वे में सॉल्व किया होगा, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। एक बात और, डेरिवेटिव लेते हैं आप लॉग ऑफ एक्स लिख लें या एल एन वाला लॉग लिख लें, कोई इशू नहीं है। नेचुरल ले लें या दूसरा सिंपल लॉग ले लें बेस वाला, कोई इशू नहीं आएगा इसके अंदर। उसके बाद जो है पावर स्टार्ट में आ जाएगी एल एन एक्स और साथ में आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स। अब आप ये लॉग वाला लॉग लें या मैं यहाँ पे एल एन वाला ही लिखूँ, तब भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह किया है, लॉग लिया। यस मैम ऐसे ही किया है। पावर स्टार्ट में आ जाएगी। यस मैम ऐसे ही किया है। ठीक है, साथ में फिर डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कर लो या पावर रूल अप्लाई कर लो कि इसको स्क्वायर कर लो। ऊपर वाले में आपने सीआर ने अभी बोला है कि मैंने उसको सॉल्व नहीं किया पूरा कंप्लीट। सीआर अगर आपने डेरिवेटिव ठीक लिया होगा उतने मार्क्स आपको लाजमी मिलेंगे। यस मैम, डेरिवेटिव ठीक लिया है, इसको वही x प्लस साइन इनवर्स y है और देन इसका डेरिवेटिव ना एक स्टेप में भी रहता है, तो वो फिर टाइम का इशू था तो सोल्व करने में काफी टाइम लग रहा था, तो मैंने जल्दी से फिर बना के सेंड कर दिया। इसमें सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो थोड़ा लेंथी था, बाकी दोनों क्वेश्चन सिंपल थे। इसमें भी एक ही स्टेप में आप लोगों को फर्स्ट वाला स्टेप ठीक किया सबने, तो आगे क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। और जो सेकंड वाला क्वेश्चन था उसको कैसे किया? यस मैम, ये तो इसका डेरिवेटिव लेना है, ये तो सिंपल है। सिंपल कैसे लिया डेरिवेटिव? तो मैम पहले डेरिवेटिव लेकर log की 10 x स्क्वायर प्लस 1 इसका होल अंडर रूट है, स्क्वायर रूट। देन मैम इसकी 1/2 मतलब इसकी पावर ऊपर भी मतलब ले लेना है, डेरिवेटिव इसका कंप्लीट लेना है। आगे क्या किया? तो नेक्स्ट मैम फिर इनकी पावर्स ऊपर जाके वो कट हो जानी है, सॉरी नीचे आके पावर्स इनकी ना 2 तो जब वो 2x इस साइड पे चला जाएगा तो लास्ट पे फिर वही मैम उसके साथ में आंसर में आ जाएगा 2x ओवर x स्क्वायर प्लस 1। और किसी ने डिफरेंट मेथड के साथ किया इसे? उमर के अलावा किसी और ने इसको किसी और डिफरेंट मेथड के साथ सॉल्व किया है या सेम इसी मेथड के नहीं साथ सॉल्व मैम, किया? इसी से किया है 2x मैम, क्योंकि डेरिवेटिव लेना होता है तो डेरिवेटिव 2x स्क्वायर का 2x आ जाता है, प्लस 1 का जो है वो कांस्टेंट होता है, तो इसलिए उसका डेरिवेटिव नहीं आता। तो क्या आप इसको सिंपल मेथड के साथ सॉल्व नहीं कर सकते जो मेथड मैंने आप लोगों को करवाया था? मैम हमें वो इजी लगा तो हमने इसी से कर ली। मैंने वो तो मैं देखूंगी आपने किया क्या है, बोला तो बिल्कुल ठीक ही है, अब किया हुआ देखूंगी क्या किया, फिर उसके बाद बताऊंगी किसने क्या सॉल्व किया। जी मैम चेक कर लेना, उस मेथड से आपके वाले से भी कर सकते थे, वो भी इजी था ज्यादा, वो लेकिन ज्यादा बस इजी था। उसके अंदर यस मैंने मैम आप लोगों को लॉग वाले जो फॉर्मूलाज दिए थे बेस वाले, इसमें आपने बेसिकली लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर लॉग 10 कर लेना था। लॉग 10 कांस्टेंट था, वो वैसे साइड पे आ जाना, बाकी सारा क्वेश्चन एज इट इज ही सिंपली सिर्फ उसका डेरिवेटिव फिर आना था लॉग के हिसाब से। ये सिंगल 1 स्टेप का क्वेश्चन था जो अब आपने पता नहीं कैसे किया, वो मैं देख लूंगी। हमने तो मैम लेंथी करके कोई 4-5 स्टेप में किया है इसको सोल्व। नहीं, ये मैम सिंपल वो 1। मेरे कजन ने मुझे समझाए थे क्वेश्चन, तो इसलिए फिर मैंने उसके मेथड से कर लिया। और आपने किया और बाकी सबके साथ शेयर भी किया होगा। नो मैम, मैंने तो पहले कर दिया था, मेरी आप चेक कर लेना मेल सबसे नो पहले आ मैम गई हमने थी। नहीं किया। आप मैम स्टेप का पूछ लेना, क्या 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 कहाँ से आया मैम, सभी वो अच्छा मुझे है वैसे ही ये। पता चल जाना है किसने खुद किया और किसने चीटिंग की है। यस मैम। और क्लास पेपर जो है आप लोगों का इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस का, वो सर बना रहे हैं एक डिपार्टमेंट से,
लेकिन आउटलाइन जो मैंने आप लोगों को करवाई है, आप लोगों ने बस वही आउटलाइन और जो भी सिलेबस मैंने आपको करवाया वो अच्छे से कर लेना है, उसी से रिलेटेड पेपर होगा, एमसीक्यूज वगैरह, क्योंकि आउटलाइन मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। लास्ट वाला चैप्टर हमारा अभी चल रहा है, जिसकी सिर्फ फर्स्ट वाली एक्सरसाइज अभी हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है, उसी से रिलेटेड फॉर्मूलाज किए थे। चैप्टर नंबर 5 में नोट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे चैप्टर नंबर 5 के। मंडे वाले दिन फर्स्ट लेक्चर हुआ था चैप्टर नंबर 5 का, इससे रिलेटेड जी मैम। एग्जांपल्स की थी। इसमें जो सॉल्व एक्सरसाइज है वो भी मैं साथ साथ सॉल्व करूंगी, जितनी की हुई है फिलहाल वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। इसमें एग्जांपल नंबर 5, 6, 7 भी कर ली थी। लॉग वाली जो एग्जांपल थी यहाँ तक मैंने इसको फॉर्मूला तक स्टॉप किया था। लॉग वाले फॉर्मूलाज के साथ आज इसको सॉल्व करूंगी, फिर आगे क्योंकि क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड टू लॉग्स भी आ रहे हैं। यहाँ पे सिंपल अगर आपको फंक्शन शो हो रहा है, यहाँ पे इंटेग्रल 1/x dx इज इक्वल टू log of x प्लस c, ये बेसिकली उसने डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। मैं इसको ओपन करती हूँ दोबारा से। ये सिर्फ और सिर्फ लॉग हम उस कंडीशन में लेते हैं जब हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, होल फंक्शन का विद पावर। समटाइम ऐसा होगा कि आपको यहाँ पर शो नहीं हो रही होगी पावर, विदाउट पावर होगा तो इट्स मीन पूरे का पूरा डेरिवेटिव होगा, इससे रिलेटेड फंक्शंस किए हुए हैं। इस वक्त जो सिर्फ और सिर्फ मैं फंक्शन लिख रही हूँ, अब इंटीग्रल वगैरह यहाँ पे नहीं लिख रही। 1/x, नीचे फंक्शन है x, x का डेरिवेटिव क्या आता है, सिंगल x का डेरिवेटिव क्या बनता है। चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों का किया है, x का क्या डेरिवेटिव होता है, 1 x का मैम डेरिवेटिव 1 होता है, x का डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है 1। अब अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ x की पावर 2 और ऊपर मेंशन कर देती हूँ 2, तो क्या आप डेरिवेटिव बन रहा है, नीचे वाले फंक्शन का डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है। मैम ये एक फार्मूला बनता है जो ऊपर जैसे जितना नीचे डेरिवेटिव आ रहा हो उतना ही ऊपर हो, तो फिर ये फार्मूला बनता है। 1 मिनट मैम मैं आपको बताता बताएं जल्दी से। मैम इसका आंसर यहाँ पे इसका डेरिवेटिव नहीं बन रहा फिलहाल, सिर्फ एक्स स्क्वायर के ऊपर डेरिवेटिव जो एक्स स्क्वायर का पूरा होता है वो 2x होता है। यहाँ पे अगर मैं मेंशन कर देती हूँ 2x, तो अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है 2x। इस टाइप का जो फंक्शंस होंगे जिसके अंदर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नोमिनेटर में बन रहा है, कंप्लीट डेरिवेटिव। अब मैं यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन के साथ मेंशन कर रही हूँ, पहले मैंने इसको इंटीग्रेशन के साथ मेंशन नहीं किया। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन साथ में हमारे पास यहाँ पे आएगा डी ऑफ एक्स। अब डेरिवेटिव जब डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का पूरा डेरिवेटिव ऊपर बन रहा होता है तो हम उसे इज इक्वल टू में लॉग ऑफ डिनोमिनेटर वाला फंक्शन यहाँ पे मैं मेंशन करूंगी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू सी। यही चीज वहां पे उसने डायरेक्टली लिखी हुई है, ऊपर डी ऑफ एक्स लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ। वहां पर जो फंक्शन लिया हुआ है वो इस वे का फंक्शन है, मैं अब इसी को डेल करके इसी पे ऊपर जो है वो सिंप्लीफाई कर रही हूँ। बेसिकली जो आपके पास dx/x लिखा हुआ है उसका यही मीन है कि डिफरेंशिएट करना है 1/x को विद रिस्पेक्ट टू dx और इंटीग्रेट करना है हमने dx के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो है वो नोमिनेटर के अंदर बन रहा है, तो डायरेक्टली वहां पर मेंशन किया हुआ है आगे log of x प्लस c। यही चीज सिर्फ जस्ट मैंने यहाँ पे डिनोट की है कि डेरिवेटिव जब फंक्शन का ऊपर पूरा कंप्लीट डेरिवेटिव हो रहा होगा, तो डेरिवेटिव जब कंप्लीट होता है तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन के अंदर उसको लॉग के साथ मेंशन करते हैं। अब देखते हैं अगर आप में से इसको कोई भी पावर को ऊपर लेके जाए, जैसे हमने पहले क्वेश्चंस को सॉल्व किया एग्जांपल्स को, कि पावर ऊपर ले जाते हैं, पावर ऊपर जाकर क्या होती है, हमारे पास पावर हो जाती है सब्ट्रैक्शन फॉर्म में। मैं इस वे में जहां पर सिंपल एक्स आ रहा है इसको ऊपर नहीं ले जा सकती, मैं यहाँ पे सिर्फ इसको लिख रही हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम इसको ऊपर क्यों नहीं ले जा सकते। एक्स की पावर -1 जब डेरिवेटिव फंक्शन का साथ में बन रहा होता है, इसका डेरिवेटिव साथ में बनाया जा सकता है एक्स का। जब डिनोमिनेटर को लॉ की फॉर्म में डिनोट करते हैं तो सारा का सारा डेरिवेटिव ऊपर बनता है,
विद पावर्स, बट जब डेरिवेटिव को साथ में डिनोट करते हैं तो हम पावर में एक इंक्रीज करते हैं और नोमिनेटर में पावर में एक इंक्रीज करके लिखते हैं। अब इसका डेरिवेटिव तो साथ में बनाया जा सकता है, एक्स का डेरिवेटिव 1, बट जब मैं इसकी पावर में ऐड करूंगी, यहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ एक्स की पावर में -1 और +1 जब एक ऐड होगा तो ऑटोमेटिकली क्या बनेगा, ये 0। तो ओवर में भी क्या आ जाएगा, 0। तो समथिंग 0/0 क्या बनेगा हमारे पास, ये पावर 0 है, समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1 एंड ओवर में 0, तो यहाँ डिफाइंड बनेगा। इट्स मीन कि हमारे पास जब सिंपल फंक्शन होगा विदाउट पावर तो हम उसको ऊपर नहीं लेके जाएंगे बिकॉज ऑफ द कंडीशन कि जब उसके अंदर हम इंटेग्रल लेंगे तो इंटेग्रल के अकॉर्डिंग हमारे पास उसमें पावर में ऐड होगा, जिसकी वजह से ऊपर तो 1 बन जाएगा, बट डिनोमिनेटर में समथिंग पावर 0 जो है वो अनडिफाइंड आंसर आएगा, डिनोमिनेटर में 0 बनेगा। ठीक है, इसलिए हमने सिर्फ इसको लॉ की फॉर्म में मेंशन करना है। अब लॉ की फॉर्म में कैसे मेंशन किया है, जैसे हम लोगों ने पहले डिफरेंशिएट किया है, सिमिलरली इसकी यहाँ से राइट साइड को चूज किया है, राइट साइड को चूज करते हुए उसका डेरिवेटिव लिया है, डेरिवेटिव लेके फिर हमने जो फर्दर उसको सिंप्लीफाई किया, लॉग ऑफ एक्स डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या होता है कि सारा का सारा फंक्शन जो लॉग के साथ होता है वो ओवर में आ जाता है, साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव नोट नहीं किया जो कि 1 आना था, एंड प्लस सी का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव बनेगा वो 0 आ जाएगा। इसलिए सिंपली जैसे उसने डेरिवेटिव लिखे डायरेक्टली मेंशन किया, फर्दर दोनों साइड पे उसको इंटीग्रेट करें, dx जो है वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड पे जो है वो इंटीग्रेशन आ जाएगी, और वही चीज जो हम यहाँ पे प्रूफ करना चाह रहे थे वही इसने डायरेक्टली राइट साइड लेते हैं यहाँ पे प्रूफ किया। अब आगे एक एग्जांपल की है, एग्जांपल नंबर 6। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस बुक में मेरा ख्याल है कि आगे जाके प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन जो हैं वो शायद दिए हों, बट नोट कर लें वैसे भी जब आपके पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में पावर जो है वेरिएबल की सेम पावर होती है, या सेकेंडली नोमिनेटर में पावर डिनोमिनेटर की निस्बत ज्यादा होती है, यानी कि नोमिनेटर की पावर इंक्रीज होती है डिनोमिनेटर की पावर के अकॉर्डिंगली, तो हमारे पास ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 2 मेथड्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको कन्वर्ट करते हैं, या तो हम डिवाइड कर लेते हैं या सेकेंडली हम नोमिनेटर में भी वही चीज बना लेते हैं डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग होती है। यहाँ पे उसने उसको डिवाइड नहीं किया, उसने डायरेक्टली इसको सॉल्व किया है कि नोमिनेटर के अंदर हमारे पास 1 - x की फॉर्म है, तो उसको सेपरेट कर लिया, डिनोमिनेटर सेम था दोनों का x, तो 1/x माइनस x/x के साथ यहाँ पे उसने उसको सेपरेट करके डिनोट किया, एंड साथ में d/dx एज इट इज आएगा। अब इंटीग्रेशन सेपरेट किया है, 1/x कटिंग नहीं होती कुछ भी, वो एज इट इज आ जाएगा, x की x के साथ कटिंग होगी, यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ आपके पास 1, तो इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1/x की इंटीग्रेशन फिर आपके पास आ जाएगी log ऑफ x, और 1 की इंटीग्रेशन जो है वो आपके पास आ जाएगी x, और अकॉर्डिंग टू माइनस साइन यहाँ पे -1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, एंड प्लस साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है वो c आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाला अगर आप फॉर्मूला चेक करें तो डायरेक्टली उसने वही चीज डिटेल मेंशन कर दिया ऊपर, जो मैंने अभी आप लोगों को फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली वर्ड फॉर्म में समझाई है कि फंक्शन के ऊपर नॉमिनेटर में फंक्शन का होल डेरिवेटिव अगर डिफाइन है तो देन हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन को सॉल्व आउट नहीं करते, हम डायरेक्टली मेंशन कर देते हैं कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है वो लॉग के साथ इंटीग्रेशन अपनी डिफाइन कर रहा है बिकॉज ऑफ द अपर साइन कि हमारे पास अपर में डेरिवेटिव डिफाइन है लोअर वाले फंक्शन का। फिर डायरेक्टली इसने उसको प्रूव किया हुआ है, राइट हैंड साइड लिया है, डेरिवेटिव लिया है, डेरिवेटिव लेंगे तो log ऑफ f of x का डेरिवेटिव 1/f of x आ जाएगा, f of x का डेरिवेटिव f dash of x, एंड प्लस c का डिनोट नहीं किया बिकॉज वो 0 आना था हमारे पास, और यही चीज आ जाएगी f dash of x ओवर f of x। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे का इनवर्स मेथड होता है, इसलिए डेरिवेटिव को इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग और इंटीग्रेशन को डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग जो है वो हम प्रूव कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं अपने गिवन फंक्शन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल नंबर 7, इवैल्यूएट इंटीग्रल ax + 1/2b ओवर ax² + bx, ax² + bx + c। अब यहाँ से जस्ट आपने मुझे बताना है, क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ हाईलाइट किया डिनोमिनेटर को, डिफाइन करें इसका डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास। मैम नीचे लिखा होगा ऊपर वाली वैल्यू बनती है अगर कॉमन ले लें 2 को तो
2 को कॉमन ले लें, या सेकेंडली आप ऐसे भी कर सकते हो कि 2 को डिवाइड कर लो और मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई वाला 2 बाहर लिख लो, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई वाला सॉरी अंदर कर लें, डिवाइड वाला बाहर जा जाएगा। ऊपर से अगर आपने कॉमन लेना है तो 1/2 कॉमन लेना है यहाँ से, अदरवाइज आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 2 के साथ। 1/2 इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये देखें b के साथ 1/2 है, यहाँ पे 1 फिर बनेगा जब आप 1/2 कॉमन लेंगे। 1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा, 1/2 ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। या सेकेंडली 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, यहाँ पे उसने वही प्रोसेस किया हुआ है, या तो 1/2 कॉमन ले लें या मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये 1/2 के साथ जब 2 मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगा और बाहर सिर्फ 1/2 की फॉर्म बचेगी। प्रोसेस यहाँ पे सिर्फ इसलिए डायरेक्टली लेट करके सॉल्व किया हुआ है, इस वे में करना चाह रहे हैं ठीक है, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। ये हमारे पास फंक्शन है, हम जस्ट डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू गिवन प्रोसेस हम जस्ट अपना 2 यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेंगे या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास डायरेक्टली यहाँ पे कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ऊपर जो है नोमिनेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बनेगा और डायरेक्टली उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे लॉग के साथ। आगे है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन करवाने से पहले मैं थोड़े से क्वेश्चंस करवाऊंगी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेम एज इट है, जैसे उनका डेरिवेटिव लेते हैं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज पावर का डेरिवेटिव और साथ में log ऑफ x, बट यहाँ पर log ऑफ e सॉरी था, log ऑफ e जो है वो साथ में डिफाइन नहीं होगा, ओवर में होगा, वो मैं बाद में एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.1, काफी लेंथी है इसमें बट शॉर्ट क्वेश्चन काफी दिए हुए हैं यहाँ पे। सबसे फर्स्ट पे है क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, evaluate integral x की पावर -3 square root of x minus 3 x की पावर 1/4 plus x square and d of x। 4 algebraic expressions हैं जिन जो एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ पावर नेगेटिव पॉजिटिव और स्क्वायर रूट्स के साथ डिफाइन की हुई है। लोगैरिथम के अकॉर्डिंगली इसको हम यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे, ना ही हमारे पास का नोमिनेटर डिनोमिनेटर दिया गया, सिंपल इंटीग्रेशन पूछी हुई है यहाँ पे 4 फंक्शंस के एडिशन के साथ। और इंटीग्रेशंस का जो सबसे पहला वाला हमारे पास थ्योरम था वो यही था कि फंक्शंस दो अगर आपके पास ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इंटीग्रेशन दोनों पे सेपरेट अप्लाई होगी। यहाँ पे इंटीग्रेशन हम इस पे सेपरेट अप्लाई करेंगे, 4 फंक्शंस हैं, चारों पे मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन सेपरेटली अप्लाई की है। सब पे सेपरेटली अप्लाई करने के बाद x की पावर -3 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव जो है वो साथ में 1 मेंशन किया जा सकता है, मैंने सिर्फ यहाँ पे 1 मेंशन की है। मेंशन करने के बाद डेरिवेटिव जो साथ में बनता है तो पावर में ऊपर भी इंक्रीज करके लिखते हैं और नोमिनेटर में पावर में 1 इंक्रीज करते हैं। 1 इंक्रीजिंग फॉर्म में मैंने प्लस के साथ मेंशन किया है यहाँ पर, x की पावर -3 + 1 ओवर -3 + 1। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x की पावर स्क्वायर रूट था, मैंने इसको पावर में कन्वर्ट किया 1/2 फॉर्म में, 1/2 के साथ पावर में ऊपर भी इंक्रीज किया और नोमिनेटर में पावर में इंक्रीज किया और डिनोमिनेटर में भी। एंड फर्दरली नेक्स्ट -3 के साथ x की पावर 1/4 है, इसमें भी पावर में इंक्रीज किया, नोमिनेटर में पावर में इंक्रीज करके मेंशन किया है x की पावर 2 + 1 ओवर 2 + 1 प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फर्दर सिर्फ इसकी पावर्स को सॉल्व किया हुआ है, -3 + 2 = -2, ओवर में भी वही चीज आएगी। और ये मैंने पूरा क्वेश्चन डिटेल के साथ किया है यहाँ पर, अगर आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप लोग इनको डायरेक्टली भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि सारा पूरा एक्सप्लेन करें कि पहले ये हमारे पास इंटीग्रेशन है उसको सेपरेट तमाम फंक्शंस के साथ डिनोट करें, बिल्कुल बेसिक है इसलिए मैंने पहले इस सारा क्वेश्चन जो है वो डिटेल के साथ किया है। आप डायरेक्टली इसके बाद डायरेक्टली ये वाली लाइन जो है वो मेंशन कर सकते हैं, इससे भी नेक्स्ट वाली भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पावर्स को मैंने मेंशन किया, जरूरी नहीं है कि आप पावर्स को मेंशन करें और फिर उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे डिनोट करें, आप डायरेक्टली भी इसे डिनोट कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के बाद। फर्दर नेक्स्ट पे सिर्फ और सिर्फ पावर जो थी नेगेटिव वो ऊपर पावर आज नेगेटिव नोमिनेटर में आएगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिव होगी तो नोमिनेटर में पॉजिटिव होती है, नोमिनेटर में नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में जाके वो पॉजिटिव हो जाती है। उससे नेक्स्ट पे है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, वैल्यूएट इंटीग्रल x into x की पावर 3 + 1 फॉर दिस फंक्शन। सिंप्लीफाई मैंने इसको किया, सबसे पहले x को मल्टीप्लाई किया जा सकता है अंदर, इसको जस्ट सिर्फ मल्टीप्लाई किया, x की पावर 4 + x की फॉर्म बनेगी, दोनों पे इंटीग्रेशन सेपरेटली अप्लाई की, x की पावर 4 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx। x की पावर 4 में इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में इंक्रीज करूंगी, बन जाएगी x की पावर 5 ओवर 5। देखिए मैंने सेकंड वाला क्वेश्चन जो है वो पूरा एक्सप्लेन नहीं किया कि 1 by 1 सबके साथ डेरिवेटिव पहले बनाया,
फिर उसके बाद उसकी पावर में इंक्रीज किया +1 और +1 के साथ मेंशन करने के बाद उसको सॉल्व नहीं किया, डायरेक्टली ही यहाँ पर मैंने उसका सिर्फ आंसर मेंशन कर दिया कि x की पावर 2/2 की फॉर्म बनेगी एंड +c फर्दर हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वैल्यूएट इंटीग्रल x की पावर 5 + 2x स्क्वायर -1 ओवर x पावर 4 dx। इस प्रोसेस के अंदर नोमिनेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नहीं बन रहा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। x की पावर 4 डिनोमिनेटर में पावर मिनिमम है, नोमिनेटर में पावर जो है वो मैक्सिमम है x की पावर 5। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए दो मेथड्स हैं, या तो आप इसको सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करें, सेकेंडली जब आपके पास डिनोमिनेटर में एक सिंपल फंक्शन x की पावर 4 लाइक यहाँ पे मेरे पास है, तो डायरेक्टली नोमिनेटर के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबके साथ डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दें। x की पावर 5 ओवर x पावर 4 प्लस 2x की पावर 2 ओवर x पावर 4 एंड -1 ओवर x पावर 4। उससे नेक्स्ट स्टेप में पावर जो है वो सिंप्लीफाई करें। यहाँ पे x की पावर 4 ओवर x की पावर 5 ओवर 4 है, 4 को मैंने ऊपर ले जाऊंगी, वो एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और यहाँ पे रह जाएगी सिर्फ x। सेकंड में ये 2 पावर जो है वो नीचे वाली पावर के साथ 4 के साथ कैंसिल होकर 2 रह जाएगी और ये रह जाएगा 1 ओवर x की पावर 2 -1 ओवर x की पावर 4 एज इट इज। अब यहाँ पे अगर आप नोट करें x की पावर 2 है, इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं बन रहा क्योंकि ऊपर साथ में x होना चाहिए था, तो 2 हम अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करके इसका डेरिवेटिव कंप्लीट कर सकते थे। बट फॉर दिस पावर जो है ऊपर ले जाएंगे आप, x की पावर -2 बनेगा। जब सिंपल x होगा और ऊपर उसके साथ कोई वैल्यू नहीं है तो फिर आप उसको ऊपर नहीं ले जाएंगे, तब आप डायरेक्टली उसको लॉ के साथ मेंशन करेंगे। क्यों करेंगे वो रीजन मैंने पहले आप लोगों को बता दी है। यहाँ पर पावर मेरे पास 2 है, 3 है, 4 है, जो भी पावर्स हैं ग्रेटर देन 1, उन तमाम पावर्स को आप ऊपर जाके अपने अकॉर्डिंग टू सिंप्लीफिकेशन इसको सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं। x की पावर -2 में ऊपर ले गई हूँ, साथ में x की पावर -4 दोनों को इंटीग्रेट किया है अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव के साथ में इसका डेरिवेटिव लिखा जा सकता है यहाँ पर 1 के साथ, तो मैं पावर में इंक्रीज करके मेंशन किया है नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। फर्दर आगे सिर्फ और सिर्फ उसको सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई करके जस्ट मेंशन किया कि पावर जो है वो हमारे पास -4 +1 -3 बन रही थी, वो भी नीचे आ जाएगी और 3 वैसे नीचे रहेगा और ये माइनस और ये माइनस का साइन प्लस रह जाएगा। यहाँ पे पावर जो है वो -1 बनेगी, वो डायरेक्टली मैंने x जो है वो ओवर में मेंशन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब स्क्वायर है ये सॉरी और +1 ओवर क्यूब स्क्वायर रूट के साथ है। क्यूब स्क्वायर रूट का मतलब होता है x की पावर 1/3। ये 3 साथ में कांस्टेंट नहीं है, अगर कांस्टेंट 3 होता तो यहाँ पर इस वे में लिखा जाना था, स्क्वायर रूट के अकॉर्डिंगली मेंशन किया जाना था बड़ा। ये जब इसके ऊपर 3 इस तरह छोटा सा मेंशन होता है तो ये डिनोट कर रहा होता है हमारे पास कि इसका क्यूब रूट है, स्क्वायर नहीं है, साथ में 3 मल्टीप्लाई नहीं हुआ। मैंने इसको क्यूब रूट की फॉर्म में मेंशन किया है क्योंकि मैंने इसकी करनी है इंटीग्रेशन, तो मैंने इसकी पावर 1/3 मेंशन किया है। ये नोमिनेटर में सॉरी डिनोमिनेटर में हम इसको नोमिनेटर में ले जाऊंगी तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगी। फर्दर साथ में 1 कंप्लीट करने के साथ इसका डेरिवेटिव बन रहा है, इसको इंटीग्रेशन किया है तो इंटीग्रेशन में अकॉर्डिंग टू साथ में डेरिवेटिव डिफाइन हो रहा है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो पावर में जैसे आपने इसको इंक्रीज करके मेंशन करना और यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, फर्दर इसी जस्ट सिंप्लीफिकेशन किया, जो भी पावर उसकी सिंप्लीफाई होने के बाद आ रही है वो सिर्फ साथ में मेंशन किया। नंबर 5 पे जो हमारे पास यहाँ पर पार्ट है वो है स्क्वायर रूट ऑफ x डिनोमिनेटर में, नोमिनेटर में है 3x + 2। इसकी भी सिंप्लीफिकेशन के लिए आप अगर देखें तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नोमिनेटर में कंप्लीट नहीं हो रहा, लेकिन ये एक सिंपल फंक्शन है तो मैं दोनों फंक्शंस के अकॉर्डिंगली इसको सेपरेट कर सकती हूँ। x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x, तो कांस्टेंट था उसे बाहर लिखे 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x के साथ आ जाएगा। फिर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये x पावर 1 ओवर में x की पावर 1/2 जब ऊपर जाएगा -1/2 बनेगा, जब एलसीएम लेंगे तो 1/2 रहेगा, तो ये बन जाएगा x की पावर 1/2। ये भी x की पावर -1/2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर जब नोमिनेटर में जाएगा तो मैंने यहाँ पे पावर मेंशन की। इसके बाद इंटीग्रेशन की है, पावर में इंक्रीज किया है और ओवर में भी पावर में इंक्रीज करने के साथ उसको जस्ट मेंशन किया एज ए कांस्टेंट, 2 साथ में एज इट इज आ जाएगा, फिर x की पावर 1/2 ओवर 1/2, क्योंकि -1/2 +1 होगा तो वो 1/2 में कन्वर्ट हो जाता है। साथ में आपके पास आ जाएगा
2x की पावर 3/2 प्लस 4x की पावर 1/2 एंड प्लस c एज ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट। नेक्स्ट 6 पार्ट है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इंटीग्रल x/x² प्लस x। प्रॉपर फ्रैक्शन इसलिए बोल रही हूँ मैं इसको क्योंकि अगर आप इसमें नोट करें नोमिनेटर की पावर 1 है और डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर 2 है। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को पहले नोट आउट किया करें, फिर उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करें। पावर वेरिएबल की मैक्सिमम अगर तो हमारे पास नोमिनेटर में, तो फिर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर पावर डिनोमिनेटर में मैक्सिमम है तो फिर हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। फॉर द प्रॉपर फ्रैक्शन अब इसका डेरिवेटिव भी कंप्लीट आउट नहीं हो सकता। एक कंडीशन में ये हो सकता था, अगर मैं इसको साथ में ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई करती और प्लस ऐड करती 1, तो ये डेरिवेटिव बना था 2x प्लस 1। बट जो चीज आप ऐड करेंगे उसे हमने सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो -1 के साथ आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आगे जब आप रैशनलाइज वाले क्वेश्चंस करेंगे फ्रैक्शंस वाले, उसमें ये डिनोट होगा कि डिनोमिनेटर में हमारे पास दो फंक्शंस की अगर प्रोडक्ट आ रही है, जैसे कि नीचे प्रोडक्ट की फॉर्म में मैंने इसको मेंशन किया है, तो वो a और b और फॉर्म में डिनोट होते हैं। वो एक सेपरेट प्रोसेस है, वो हम फर्दर आगे एक्सरसाइज आई थिंक तो 4 या 5 में जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सिंपल है, डिनोमिनेटर में से x को कॉमन लिया जा सकता है। मैंने x कॉमन लिया है, कॉमन लेने के बाद कैंसिल आउट हो जाएगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में से x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास फंक्शन सिर्फ ये रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने डायरेक्टली उसको लॉग के साथ मेंशन किया। क्यों किया, उसकी ये रीजन है, x प्लस 1 का डेरिवेटिव आपके पास आएगा 1 प्लस 0। x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, 0 साथ में डिनोट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली मेरे पास नोमिनेटर में डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव बन रहा है, तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे इसको लॉग ऑफ डिनोमिनेटर के साथ मेंशन किया एंड साथ में प्लस c डिनोट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें जो इसका 7 पार्ट है, सेवन और 8, ये मैं आपको फर्दर नेक्स्ट में करवाऊंगी क्योंकि अभी जो है हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले नहीं किए। उससे आगे जो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, वो यहाँ पे सॉल्व करेंगे x प्लस 2 ओवर x प्लस 3। मैंने क्वेश्चंस किए हुए हैं 7 और 8 भी, क्योंकि तरतीब के साथ ही यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, लेकिन मैं इसको भी नहीं करवा रही। यहाँ पे सिंप्लीफाई के लिए इंटीग्रेशन जो है वो सिंपल है, साइन की कॉज, कॉज की साइन होती है, बट मैं इसको भी नहीं करवा रही क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक्स वाले जो है वो हम नेक्स्ट सेक्टर में करेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अब इंटीग्रेशन है हमारे पास यहाँ पर x प्लस 2 इंटीग्रेट करना है हमने ओवर x प्लस 3। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर बनेगा x प्लस 3 का डेरिवेटिव 1 प्लस 0, बट ऊपर डिनोट है x प्लस 2। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बिकॉज नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में पावर जो है वो सेम है। फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट डिनोमिनेटर मेक इन द नोमिनेटर एंड देन सिंप्लीफाई। फॉर दिस प्रोसेस मैंने 2 को 3 में कंप्लीट करने के लिए 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया। जो चीज़ आप खुद से ऐड करें वो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। जो मैंने 1 ऐड किया मैंने सेपरेटली यहाँ पे मेंशन नहीं किया, वो मैंने ऐड वाला 1 जो है वो इस 2 के साथ कंबाइन करके डायरेक्टली 3 मेंशन कर दिया, और सब्ट्रैक्शन वाला जो 1 है वो मैंने -1 के साथ अभी फिलहाल एज इट इज ही रहने दिया। उससे नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 3 ओवर x प्लस 3 डिनोमिनेटर को सेपरेट किया एंड फर्दर -1 ओवर x प्लस 3 माइनस बाय रहने दिया। डायरेक्टली मैंने स्टेप किया इंटीग्रेशन विद dx, साथ में डायरेक्टली मेंशन कर दिया, दोनों के साथ सेपरेट कर दिया। उसे नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 3 ओवर वाले x प्लस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास सिंपल रह जाएगा 1, और साथ में माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x प्लस 3 एज इट इज ही अभी मेंशन की है। नेक्स्ट स्टेप में 1 की इंटीग्रेशन जो है वो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी x माइनस सेकेंड वाला जो फंक्शन है, अब उसका डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, x का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव 0, तो 1 प्लस 0 मेंशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली डेरिवेटिव ऊपर है, तो बन जाएगा log ऑफ x प्लस 3 एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। साथ में मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया सिंस के साथ कि डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 3 बनेगा आपके पास 1 प्लस 0, वो बेसिकली 1 ही होता है, इसलिए मैंने उसको डिटेल यहाँ पे मेंशन नहीं की, 1 के अकॉर्डिंगली ही साथ में डिफाइन है। नंबर नेक्स्ट जो है वो मैंने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सॉल्व नहीं किए।
बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखें 10 में और 9 में डिफरेंस नहीं था। जैसे मैंने यहाँ पर 9 किया है ऐड और सब्ट्रैक्ट के साथ, यहाँ पे भी यही प्रोसेस होगा। आपके पास है एक्स स्क्वायर नेगेटिव, डिनोमिनेटर में है प्लस की फॉर्म में, तो आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सबसे पहले कन्वर्ट करना है, जो सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो आपके पास अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपको यहाँ पे क्या चाहिए +1, तो अंदर ही रहते हुए माइनस एक ऐड कर दें और एक जो है सॉरी 1 जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्शन वाली फॉर्म जो है आपने इसके साथ कंबाइन कर लेनी है, बिकॉज वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी माइनस साइन के अकॉर्डिंगली, और ये कैंसिल हो जाएगा। जिस प्रोसेस के साथ मैंने ये क्वेश्चन किया सेम एज इट इज ही ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये भी मैंने सॉल्व नहीं किया, इसमें भी सिर्फ डिफरेंस है 4 का। आप इसमें 4 को ऐड करें और 4 सब्ट्रैक्ट कर लें। ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर फॉर्म बनेगी 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 की फॉर्म बनेगी, और आगे फर्दर जो है वो फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अब उस वे में इसको सॉल्व करूँ। और नेक्स्ट पे नंबर 12 यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है। नंबर 12 जो है उसके अंदर सबसे पहले फॉर्मूला ओपन किया, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला ओपन करने के बाद सिंप्लीफाई किया, स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे रह जाएगा थीटा +1 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ थीटा। ऑन द नेक्स्ट स्टेप थीटा स्क्वायर रूट जो है वो फर्दर मैंने डिवाइड किया तमाम वैल्यूज के साथ, कैंसिल आउट हो रही है लास्ट वाली जस्ट, और फर्स्ट वाली में रह जाएगा थीटा की पावर 1 ओवर में थीटा की पावर -1/2 है, उसको ऊपर ले जाएंगे तो आपके पास बन जाएगी 1 - 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो मैंने डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप में उसकी पावर रील आउट नहीं की, डायरेक्टली लिख दिया थीटा स्क्वायर रूट के साथ, और साथ में थीटा की पावर -1/2, और वो कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ थीटा, और ये 2 के साथ सिर्फ 1 रह गया। उसे नेक्स्ट स्टेप में साथ सिर्फ पावर्स में एक ऐड किया, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में भी ऐड करके उसको सिंप्लीफाई करके मेंशन किया। नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 13, उसको रैशनलाइज किया है, और 14 को भी मैंने सिर्फ ऊपर वाले प्रोसेस के साथ सॉल्व किया है। ये अब क्वेश्चन जो हैं इसमें 15 16 तक आप लोगों ने खुद से सॉल्व करने। बाकी जो है फर्दर फिर उससे आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे कल वाली क्लास में। मैम ये काइंडली आप सॉल्यूशन शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। ठीक है, मैं कर देती हूँ अभी। थैंक यू मैम।